आज हम श्री कृष्ण महाराज जी के बालकाल और शिक्षा के बारे में जानेंगे। जन्म के पश्चात श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल, जो यमुना के दूसरे किनारे पे 2.5 मील दूरी पर विद्यमान है, भेज दिया गया। इससे पूर्व उनके बड़े भाई बलराम भी अपनी माँ रोहिणी के साथ वहाँ रहते थे। श्री कृष्ण के साथ भी या तो उनकी माता देवकी गई होंगी या किसी धाई आदि को उनकी देखभाल के लिए सौंपा होगा। मथुरा में वासुदेव का नगर ग्रह था और गोकुल में ग्राम ग्रह। यादव अपने बच्चों का बाल्यकाल में आवास गांव में ही बनाना अच्छा समझते थे। वासुदेव के घर भी यही प्रथा रही होगी। यह बलराम, कृष्ण और संभवतः सुभद्रा के उदाहरणों से भी प्रतीत होता है। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से जिस समय हुआ और उनके वेश उस समय ग्वालिन का था, उन्हें यह वेश इतना प्यारा था कि बचपन की सखियां ग्वालिनें थी, जिसकी वजह से वो ग्वालिन के वेश में ससुराल गईं और उस वेश से वह स्नेह भी करती थी। बचपन में उनके देखा देखी उनका वेश धारण भी कर लेती रही होंगी और अब इस युवावस्था में भी उन बचपन की सखियों का स्वांग भर उनके साथ भोले भाले समय की प्यारी प्यारी स्मृतियों को याद कर प्रसन्न होती होंगी। होनहार बिरवान के होठ चीखने पात श्री कृष्ण अपने आने वाले चमत्कारी जीवन का पूर्ण परिचय माता की गोद में देने लगे थे। इनकी बाल्यावस्था में इनका सबसे पहला कारनामा पूतना को मारना है। पूतना एक स्त्री थी जिसका दूध पीते ही बच्चे मर जाते थे, जैसा उसके नाम से प्रतीत होता है। उसके स्तनों में पस थी। अपनी स्वाभाविक दुष्टता के कारण उसने एक रात श्री कृष्ण को गोदी में लेकर अपने स्तनों से लगा लिया। कृष्ण ने उनका स्तन मुंह में लेने के स्थान में उसे दोनों हाथों से लेकर भींच दिया। इससे उसकी पस निकल गई। फिर जो इन्होंने उसे मुंह में लेकर बलपूर्वक चूसा तो रक्त का स्राव बड़े वेग से आरंभ हो गया। पूतना चीखे मार मार कर वहीं मर गई। बालक ने रक्त तो क्या ही पीना था, थूक ही दिया होगा, परंतु इसका स्राव की क्रिया झट शुरू हो गई, जो पूतना की मृत्यु का कारण हुई। एक दिन माता ने इन्हें सोया छोड़कर कहीं चली गई। ये पीछे से जग गए। लुढ़कते लुढ़कते गाड़ी के नीचे जा पड़े। गाड़ी बिगड़ी हुई थी, सहारे से खड़ी होगी, इसलिए इनकी लात लगने से उलट गई। ग्वालों में इसकी खूब चर्चा हुई। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो वास्तव में बड़े बड़े काम करने लगे, तो लोग इनके बालकपन की इन लीलाओं का स्मरण कर कहते हैं, अजी ये तो जन्म काल से ही चमत्कार दिखाते आए हैं। लुढ़कते लुढ़कते गाड़ी उलट दी थी इन्होंने। चलने फिरने लगे तो इन्होंने एक पक्षी को मार दिया। वह पक्षी था चील या गिद्ध या कोई अन्य हिंसक जंतु। जब कुछ सियाने हुए तो इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। वह भी उस गोकुल के ही पास किया गया। कृष्ण और बलराम की आयु में कुछ ही महीनों का अंतर था। इकट्ठे पले और इकट्ठे ही बड़े हुए थे। इनकी शिक्षा भी एक साथ होने लगी। यहाँ तक कि दोनों स्नातक हो गए। दोनों भाइयों में शारीरिक बल अतुलनीय था। श्री कृष्ण वेद वेदांग के भी अद्वितीय पंडित हुए। फिर दान, दया, बुद्धि, शूरता, शालीनता, चातुराई, नम्रता, तेजस्विता, धैर्य, संतोष, सभी गुणों में इन्होंने अनुपम ख्याति लाभ की। त्रास, शस्त्र आदि चलाने में दोनों भाई निपुण थे। इस विद्या की शिक्षा ये आगे चलकर औरों को भी देते रहे। युद्ध विद्या के कुछ एक महत्वपूर्ण शाखाओं के ये विशेष उत्साह समझे जाते थे। जिस गुरुकुल में ये पढ़ते थे वहाँ कौरव और पांडव भी शिक्षा लेते थे। गोकुल के लोगों को इन्होंने कई बार बड़ी भयंकर आपत्तियों से बचाया था। एक बार एक बड़ा बैल पागल हो गया। वह गौओं के लिए मानो मूर्त यम बना हुआ था। लाल लाल आंखें, सींग कसे हुए, खुरों से धरती को उखाड़ता फिरता था। जिह्वा बाहर लटकाए हुए होठों को दबाता और चाटता था। गरीब ग्वालों की जान पर आ बनी थी। कृष्ण को पता लगा तो वे झट से पहुंचे और अपने बलवान भुजाओं से पकड़कर उस वृषासुर को उन्होंने नीचे पटक दिया और गिराकर झट मार डाला। इस बैल का नाम अरिष्ट था। ऐसे ही केशी नाम के एक लंबे लंबे बालों वाला घोड़ा यमुना के जंगल में फिरता था। वह था तो बड़ा मोटा ताजा, परंतु नितांत बनेला किसी को पास न आने देता था। आते जातों पर दौड़ता था, खुरों से पृथ्वी को खोदता था। श्री कृष्ण जी उसके पास गए तो वह उन पर झपटा। इन्होंने भी उसे निहत्थे ही मार गिराया। इससे इनका नाम केशी सूदन हुआ। इससे कुछ समय पूर्व गोकुल में भेड़िए आ गए थे।
उनसे ग्वालों को बहुत कष्ट होता था। कृष्ण ने गोपों को समझाकर उनसे गोकुल छुड़वा दिया था और उन्हें वृंदावन में जा बसाया। ग्वालों की संपत्ति गायें ही तो थीं। उन्हें हांका और छकड़े पर सामान लादकर दूसरे स्थान पर ले जाकर बस गए, जो अधिक सुरक्षित था। वहां एक तालवन था। ताड़ के वृक्षों में फल पक गए थे। ग्वाल बाल उन्हें देखते ही और उनका जी ललचा जाता था, परंतु कुछ जंगली गधों ने वहां वास कर रखा था। वे किसी को उन वृक्षों की छाया में फटकने नहीं देते थे। श्री कृष्ण बलराम वहां से गुजरे तो बालकों ने उनसे शिकायत की, इन्होंने फल तोड़ दिए। इस पर गधों ने इनसे झपट कर ली। इन्होंने खेल खेल में वृक्षों को ही के नीचे ही उन जंगली जानवरों को गिरा दिया। फिर गधों को वहां क्या ठहरना था। बड़े गधे का नाम लोगों ने धेनुक रख छोड़ा था। वह गंधर्व राज आगे आगे और दूसरे गधे पीछे पीछे। बस अब जहां ग्वाल बाल मजे में ताड़फल उड़ाने लगे, वहां गायों को भी उस वन की हरी हरी घास चरने में कोई बाधा न रही। इस प्रकार गोपों और गोपियों को हिंसक जंतुओं से बचाकर और ग्वालों को ताड़फल खिलाकर श्री कृष्ण बलदेव गांव भर के दुलारे बन गए। इतने में गोपों का एक उत्सव आ गया। उस उत्सव में वे पुरानी प्रथा के अनुसार कृषि यज्ञ किया करते थे। संभवतः उनके पूर्वज भी कृषक रहे होंगे, परंतु अब उनका धंधा गौपालन था। कृष्ण जी ने उन्हें समझाया, अब हमें हल और जुए की पूजा से क्या लेना। हमारे देवता तो अब गायें हैं या गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर घास होती है, उसे गायें खाती हैं और दूध देती हैं, इससे हमारा गुजारा चलता है। चलो गोवर्धन और गायों के लिए यज्ञ करें। गोवर्धन का यह यज्ञ है कि उत्सव के दिन सारी बस्ती को वहीं ले चलें, वहां होम करें, ब्राह्मणों को भोजन दें, स्वयं खाएं, औरों को खिलाएं। कार्तिक का महीना है, पहाड़ फूलों से लदा है। हम इन फूलों से गायों को सजाएं और फिराएं, खिलाएं और घुमाएं। यह गायों की पूजा है। ग्वालों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस यज्ञ के ऋत्विक कृष्ण महाराज हुए। इस पुण्य घटना के स्मरण में गोपाष्टमी का उत्सव आज भी मनाया जाता है। इस यज्ञ का एक अंश था खेलना। श्री कृष्ण उस दिन मजे से खेलते फिरे और गोप जनों के साथ मिलकर इन्होंने खूब खाया पिया। कैसा आनंद का अवसर था। भोग यज्ञ का अंग होकर स्वयं यज्ञ हो गया। इसके कुछ समय अनंतर वृंदावन में भारी वर्षा हुई। नदी नाले सब ओर से भर भर कर बहने लगे। यमुना में बाढ़ आ गई और ग्वालों की बस्ती में रहना असंभव हो गया। कृष्ण जो सभी भेड़ों में ग्राम वालों के आड़े आते थे, इस समय भी उनकी एकमात्र ओट बने। सारी बस्ती को गांव से निकालकर उसी गोवर्धन पर्वत पर ले चले। पर्वत की खुदाई कराई गई, वृक्ष गिराए गए, सांप बिच्छू चीता आदि हिंसक जंतुओं से वन को खाली किया गया और सारी बस्ती तथा गायों के गल्लों समेत वहीं आवास करा दिया गया। 7 दिन लगातार वर्षा होती रही। कृष्ण ने अपना डेरा इसी आवास पर जा लगाया। ये गोपों की छावनी को भी संभाले रहे, रात दिन वहीं डटे रहे। यही इनका गोवर्धन का उठाना था। सचमुच उन दिनों सारा आवास ही, या यूं कहिए कि सारा पर्वत ही इनकी हथेली पर थमा खड़ा था। वर्षा थमी, बाढ़ उतरी। गोप गोपियों ने कृष्ण को मानो अपने आनंद से भरी मूक धन्यवादों से परिपूर्ण कर आंखों पर बिठा लिया। कृष्ण गांव भर की आंखों के तारे हो गए। इस कड़े काल में यादव वीर की बुद्धि, यादव वीर का साहस, यादव वीर का परिश्रम उनको अपने बच्चों तथा गायों का प्राणदाता प्रतीत हो रहा था। वे 100 जान से वृषणवीर पर न्योछावर होने लगे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन की गोदी में पाई तो शिक्षा ही थी, परंतु अपने चरित्र बल से आसपास की बस्ती को अपना श्रद्धालु शिष्य, अनन्य भक्त भी बना लिया था। गोवर्धन की तलहटी में अब सचमुच उनकी हथेली पर ही